ड्रामा सीरियल दुनियापुर की एपिसोड नंबर 9 के टीजर की स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह की मजीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। इस एपिसोड के अंदर हम देखेंगे कि नवाबों ने अपने लिए बहुत सारी मुसीबतें खरीद रखी हैं। सबसे पहले बात करते हैं ज़बरदस्त कसाई के कत्ल की। तो ज़बरदस्त कसाई को पकड़कर ला के अपने डेरे पे कत्ल कर दिया है, जिसकी वजह से ज़बरदस्त कसाई का बेटा उनका खास दुश्मन बन चुका है और अब वो शामिर के साथ मिलके, नरोज आदम के बेटे के साथ मिलके अब वो उनसे बदला लेगा। नंबर 1 उनके लिए सबसे बड़ी थ्रेट ये होगी। नंबर 2 उनके लिए जो इससे बड़ी थ्रेट आ रही है वो ये है कि नरोज आदम जेल से बाहर आ रहे हैं। अब नरोज आदम के जेल से बाहर आते ही मामला बहुत ज़्यादा तब्दील होने वाले हैं। और नंबर 3 उनकी जो गद्दी है वो अना नवाब के हाथ में है और अना नवाब एक ऐसा करदार है यहाँ पे कि ज़िद्दी है, अपने हिसाब से पूरे का पूरा निज़ाम चलाना चाहती है, जबकि ख़वातीन इस तरह के मामलात में अक्सर नाकाम होती हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि अंदरूनी चपकलश चल पड़ी है यहाँ नवाबों के ख़ानदान में, जबकि वो नवाब को हर बार यही कहती है कि मेरे काम में मुदाखलत ना करें, जबकि नवाब एक अज़ली दुश्मन रहा है नरोज आदम का और वो कभी नहीं चाहेगा कि किसी भी मामले में वो अपनी बेटी पे भरोसा करके बात को छोड़ दे और नाकाम हो जाए। वो हमेशा से मुदाखलत करता रहता है और करता रहेगा जब तक वो ज़िंदा है, लेकिन अना नवाब इसको पसंद नहीं करती। वो तमाम रवायात के ख़िलाफ़ है और अपने हिसाब से ये दुश्मनी की जंग लड़ेगी और अपने निज़ाम को सीधा करेगी। अब बात करते हैं नरोज आदम की। तो नरोज आदम जेल से बाहर आ रहा है इस एपिसोड के अंदर। जैसा कि हम देखते हैं कि नरोज आदम के साथ उसके बेटे की गुफ्तगू होती है और नरोज आदम को सारी की सारी बात शामिर बता देता है कि हमारा कोई और बड़ा दुश्मन नहीं है, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो अपना ही चाचा औरंगज़ेब है। और औरंगज़ेब ने ही मीर हसन के बेटे यानी इंस्पेक्टर के बेटे को अगवा किया था और औरंगज़ेब ही था जो आपको जेल में कत्ल करवाना चाहता था और औरंगज़ेब ही था जिसने उसके बड़े भाई को कत्ल करवाया था। तो मामला तो अब खुलकर सामने आ चुके हैं कि भाई की मुखालफत कर रहा है सिर्फ़ और सिर्फ दुनियापुर की हुकूमत लेने के लिए। वहाँ हम देखते हैं नवाबों में एक दूसरे के ख़िलाफ़ चपकलश चल पड़ी है। जब हम अना को देखते हैं कि अना कहती है कि मैं अपने काम में किसी को मुदाखलत नहीं करने दूंगी। इसका मतलब कि दोनों ख़ानदानों के अंदर अंदरूनी मुदाखलतें चल पड़ी हैं जो कि साख को ख़राब करेंगी। लेकिन यहाँ नरोज आदम का पल्ला भारी इसलिए जा रहा है क्योंकि उसको इंकशाफ हो चुका है, उसको हर तरफ से दोस्त और दुश्मन का पता चल चुका है। अब उनका सबसे बड़ा हमायती यहाँ पे हमारे पास जो मौजूद है वो है ज़बरदस्त कसाई का बेटा। और ज़बरदस्त कसाई और कसाईयों के बारे में दुनियापुर की जो तारीख़ बताती है पहले कि वो बहुत ज़्यादा दुश्मन रहे हैं नवाबों के और नवाबों के 2 बेटों को भी कत्ल किया था। और मज़ीद अब वो जंग गर्म हो चुकी है, इस जंग में अब मज़ीद तेज़ी आ गई है जिसकी लपेट में बहुत सारे लोग आ सकते हैं। अब बात करते हैं नरोज आदम की फैमिली की। तो यहाँ पे दादी अम्मा अभी तक वहीं पेड़ी हुई हैं, वो दुश्मनी को जारी रखना चाहती हैं, जबकि नरोज आदम की बेगम इस चीज़ से दूर रहना चाहती हैं और वो कहती हैं कि शामिर मुझे तुम्हारी सियासत की समझ नहीं आती, छोड़ दो ये सब कुछ और हम यहाँ से चले जाएं। इस एपिसोड के अंदर हम देखते हैं कि शामिर ऐसा करने को तैयार नहीं है। वो अपने बाप के साथ मिलकर एक मुकम्मल प्लान तैयार करेगा, ज़बरदस्त कसाई के बेटे के साथ मिलकर एक ज़बरदस्त प्लान तैयार करेगा और उसके बाद वो नवाबों के ख़िलाफ़ एक्शन लेंगे। यहाँ हम देखते हैं पुलिस का जो किरदार था IG के तबादले के बाद बहुत कम नज़र आएगा। मीर हसन का जो दबाव था वो भी बहुत कम हो चुका है, मीर हसन भी डर चुका है, अब यहाँ से तबादला भी मुमकिन नहीं है। और ये वो इंस्पेक्टर था जो ख़ुद अपनी मर्ज़ी के साथ यहाँ पे आया था, लेकिन अब मर्ज़ी से जा नहीं सकता क्योंकि ये दुनियापुर की हवा है और यहाँ पे वही होता है जो दुनियापुर के मालिक चाहते हैं। यहाँ कोई कानून नहीं है और यहाँ कोई पुलिस नहीं है, यहाँ चलती है तो सिर्फ उसकी जो दुनियापुर की गद्दी पे बैठा है। तो अभी गद्दी है नवाबों के हाथ में और उसकी मालकन है यहाँ पे अना नवाब। और अना नवाब ऐसी जो किसी और को तो क्या, वो अपनों को भी इसमें मुदाखलत का हक नहीं देती है। अभी तक बात करते हैं मोहब्बत की। तो कोई मोहब्बत नज़र नहीं आ रही। एपिसोड नंबर 9 के अंदर भी अभी हम देखते हैं कि ऐसा कोई सीन नहीं है जिसके अंदर हमें कोई डायलॉग ऐसे दिखाए गए हों, रोमांटिक हों, किसी को किसी से मोहब्बत हो रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मोहब्बत थी तो एक नरोज आदम की बेटी को थी और उसके लवर को मार दिया गया था। अब इसके अलावा तो वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो पूरे का पूरा अभी जो 9 एपिसोड का मामला चला है वो सिर्फ फायरिंग है, कत्ल है और
धमकी अमेज़ बातें हैं, बस इसी तरह की बातें हो रही हैं। पुलिस है, इसके अलावा इस ड्रामा में अभी कुछ नहीं था, लेकिन आउटस्टैंडिंग स्टोरी जा रही है। ये ड्रामा अभी पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और उर्दू समझने वाले तमाम ममालिक के अंदर बहुत ज़बरदस्त इसको अप्रिसिएशन मिल रही है। बहुत अच्छा ड्रामा है, फ़िल्मी अंदाज़ है ड्रामे का ज़्यादा, और ये पाकिस्तान की तारीख़ का महंगा तरीन ड्रामा है, ये भी आपको बताते चलें। और अभी तक ड्रामे ने मोहब्बत के नासर के बावजूद बहुत ज़्यादा रेपो हासिल कर लिया है। बहुत ज़्यादा लोग इसे लाइक करते हैं, वेट करते हैं इस ड्रामे का। और आपको ये भी बताते चलें कि बिल्कुल इस जैसा ही एक और ड्रामा यहाँ पे ग्रीन एंटरटेनमेंट पे आ रहा है, और उसका नाम है फरार। उसकी पहली एपिसोड का रिव्यू मैंने कर दिया है, दूसरी एपिसोड का भी टीज़र, उसकी भी स्टोरी बता दी है। आप उसको देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे आके आप उसको भी देख सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ड्रामे ग्रीन एंटरटेनमेंट पर आ रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।